चलो, हेलो एवरीवन। सो वंस अगेन वी आर हियर टू कंप्लीट आवर डिस्कशन। जो जर्नी हमने एक टॉप मार्च से स्टार्ट की है, जिसमें हमने पहले इलेक्ट्रिसिटी का सेक्शन एंड अभी लाइट वाला ऑप्टिक्स का सेक्शन डिस्कस करना शुरू कर दिया था। और लास्ट लेक्चर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है उसका डिस्कशन कंप्लीट किया था, जिसमें हमने लेंस को इंट्रोड्यूस किया था। लेंस क्या होती है? लेंस मतलब क्या होती है? कमॉन फास्ट, व्हाट इज बाय लेंस? लेंस मतलब क्या है? इट्स ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। क्या है लेंस? इट्स ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। लेंस मतलब एक पीस है ट्रांसपेरेंट मटेरियल का, बाउंडेड बाय टू कर्व और वन प्लेन एंड वन कर्व सरफेस। मतलब ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा, मतलब डायरेक्टली बोलो ग्लास का मटेरियल होगा। लेकिन वो सिर्फ ग्लास का मटेरियल नहीं होगा, उस मटेरियल की एक खासियत होगी कि उसको बाउंड करते टाइम, बनाते टाइम हम एक तो दो कर्व सरफेस बनाएंगे या फिर एटलीस्ट वन प्लेन एंड वन कर्व सरफेस लेंगे। इस तरह से जो भी ट्रांसपेरेंट पीस बनेगा उसको अपन लेंस बोलेंगे। अब ये लेंस अगर ट्रांसपेरेंट है तो इसका मतलब क्या होगा? एक साइड से लाइट रे निकल के रिफ्रैक्ट होके दूसरे साइड में एंटर करेंगे। मतलब कि हम लेंस को यहां पे यूज करते हैं टू स्टडी रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेसेस, टू स्टडी रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेसेस, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेसेस। इसके लिए हम जो कर्व सरफेस यूज करते हैं उसको हमने क्या बोला है? लेंस बोला है। अभी लेंस को बनाते कैसे है कल हमने देखा था, और उसको जैसे बनाया हमने उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसकी शेप चेंज होती है। एक्सलेंट आंसर्स, चैंपियंस। आई एम गेटिंग टू मच आंसर्स, वेरी गुड। ठीक है, करेक्ट है सबके आंसर्स। चलो, तो बेसिकली लेंस के हमने बहुत सारे टाइप्स देखे थे, लेकिन हमें दो टाइप के लेंस के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। एक ऐसी लेंस जिसमें क्या होगा, दोनों तरफ से कॉन्वेक्स शेप होगी, एंड एक दूसरी लेंस जहां पे क्या होगा, दोनों तरफ से कॉनकेव शेप होगी। और ये दोनों साइड में कॉन्वेक्स है, इसलिए हमने इसको बाय कॉन्वेक्स बोला था, और सिंपली हम उसको आगे कॉन्वेक्स बोलेंगे। यहाँ पे दो दो साइड में कॉनकेव शेप थी, इसके लिए हमने इसको बाय कॉनकेव बोला था, या सिर्फ हम इसको कॉनकेव लेंस ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, कॉन्वेक्स 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 लेंस आ गई, एंड ये कॉनकेव 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 लेंस आ गई। और इसको समझाने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कल एक डायग्राम रेफरेंस के लिए यूज की थी, कि जैसे हमारे पास ये मिरर है। कौन सी मिरर है? यह है कॉनकेव मिरर। एंड यहाँ पे दूसरी मिरर है, ये कौन सी मिरर है? ये है कॉन्वेक्स मिरर। तो रिफ्लेक्शन की केस में ये कहां पे यूज होता है? रिफ्लेक्शन की केस में। एंड ये यहां पे यूज होगा रिफ्रैक्शन की केस में। तो इसको कंपेयर करके अगर याद करेंगे तो ये एकदम सिंपल हो जाता है। जैसे कि हमने देखा था लेंस सॉरी मिरर की केस में क्या होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, पोल होता है। यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, लेकिन अपन उसको पोल नहीं बोलते, अपन उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे इस कर्व का सेंटर था, वो बना सेंटर ऑफ कर्वेचर। देन इन दोनों का मिड पॉइंट जहां पे लाइट रेज आके कॉन्वर्ज होते थे, वो बना फोकस। सेम वे यहाँ पे बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से लाइट रे अपियर्स टू बी डाइवर्ज होंगे, ये बनेगा फोकस। उसी तरह से ये कॉन्वेक्स वाला जो पार्ट है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे रहेगा, जिसको अपन ट्वाइस ऑफ F1 बोल रहे हैं, एंड इसका फोकस F1 है। ये ट्वाइस ऑफ F1 मतलब ये C1 है, लेकिन जो कंडीशन हमें सिलेबस में दी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है फोकल लेंथ एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे लेना है, इसलिए हम डायरेक्टली इसको F1 एंड इसको 2F1 लेने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे उसका फोकस आएगा, दैट विल बी F2। यहाँ पे दूसरा फोकस आएगा, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ F2। उसी तरह से ये जो कॉन्केव मिरर है, यहाँ पे भी क्या होगा, पहले मिरर का फोकस इधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी ट्वाइस ऑफ F1 इधर, दूसरे का F2 इधर, एंड इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ट्वाइस ऑफ F2 इधर। इस तरह से फिर से एक स्ट्रेट लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो नोमेनक्लेचर हम यहाँ पे मिरर में पढ़ते थे वही नोमेनक्लेचर लेंस में, मतलब लेंस में कुछ नया है ही नहीं। ठीक है ना। उसके बाद में जो साइन कन्वेंशन यहाँ पे थे, क्या थे साइन कन्वेंशन? ओरिजिन को पोल से रिप्लेस करो, यहाँ पे अपन उसको पी बोल रहे हैं या फिर ओ भी बोल सकते हैं। राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट में आएंगे तो निगेटिव, ऊपर जाएंगे पॉजिटिव, नीचे आएंगे निगेटिव। यहाँ पे भी सेम बातें होने वाली है। क्या? इस तरह से साइन कन्वेंशन आएंगे। ये बनेगा ऑप्टिकल सेंटर, राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट में निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव हो गया।
तो इस तरह से हम ये साइन कन्वेंशंस जो मिरर में यूज करते थे वही लेंस में हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। एंड कल हमने इंपॉर्टेंट पार्ट देखा था कि मैंने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के साथ में कॉन्वेक्स मिरर नहीं लिए, कॉन्केव मिरर लिए, क्योंकि जो काम ये कॉन्केव मिरर करती है वही काम ये कॉन्वेक्स लेंस करता है। ये दोनों भारी है। क्यों भारी है? सबसे इंपॉर्टेंट बात इनकी, ये फॉर्म करते हैं रियल इमेज। क्या फॉर्म करते हैं? रियल इमेज। रियल इमेज क्यों फॉर्म होती है? क्योंकि लाइट रे जो है वो कॉन्वर्ज होते दोनों से। कैसे कॉन्वर्ज होंगे? देखो यहाँ पे ये लाइट रे आ गया, इंसिडेंट होके ये रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, मतलब इस पॉइंट पे आके ये कॉन्वर्ज हो गए। लाइट रे कॉन्वर्ज होंगे मतलब एक्चुअल में वो क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पे रहेगी। ये लाइट रे आएंगे, ये लाइट रे जाएंगे, कर्ण अर्जुन की तरह ये आएंगे और जाएंगे और यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। मतलब जब भी लाइट रे कॉन्वर्ज होते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनो, मैं हर बार इसको लिख के नहीं दे रहा हूं, पहले भी लिख के दिया है कि जब भी लाइट रे कॉन्वर्ज होंगे तब लाइट रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट करेंगे। एंड अगर लाइट रे इंटरसेक्ट कर गए तो इमेज जो है वो रियल फॉर्म होगी। वंस अगेन क्या होगा कि अगर लाइट रे कॉन्वर्ज होंगे तो वो इंटरसेक्ट करेंगे, अगर इंटरसेक्ट कर गए तो वहां पे जो इमेज है वो रियल फॉर्म होगी। एंड जब भी इमेज रियल होती है वो रियल होती है वो इन्वर्टेड होती है। रियल एंड इन्वर्टेड तो होगी होगी, लेकिन ये जो कॉन्वेक्स लेंस है या फिर कॉन्केव मिरर है, इट कैन फॉर्म डिमिनिश, सेम साइज, मैग्नीफाइड, तीनों इमेज ये फॉर्म कर सकता है। फिर उसका टेबल भी हमने देखा था। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है उसकी इमेज f1 पे, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी 2f2 इनके इन बिटवीन आ रहा है, इमेज f1 एंड 2f2 के बिटवीन जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट 2f2 पे आ गया, इमेज 2f1 पे आएगी। अगर ऑब्जेक्ट 2f2 एंड f2 इनके बिटवीन आ गया तो इमेज जो है वो 2f1 एंड इन्फिनिटी के बिटवीन जाएगी। ऑब्जेक्ट अगर f2 पे आ गया तो इमेज इन्फिनिटी पे जाएगी। लेकिन 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 अगर ऑब्जेक्ट ये फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इनके बिटवीन आ गया तो इन्फिनिटी के बियॉन्ड तो इमेज फॉर्म नहीं हो सकती, इसलिए इमेज सेम साइड में फॉर्म होती है। एंड वही एक केस है जहां पे इमेज का नेचर बनता है वर्चुअल, मतलब कॉन्वेक्स लेंस में या फिर कॉन्केव मिरर में, दोनों में सेम है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस इट्स इमेज विल बी वर्चुअल। जब भी इमेज वर्चुअल होगी वो क्या होगी? इरेक्ट होगी, ठीक है। एंड इनका तो कुछ खास पढ़ना ही नहीं है, ऐसे कुछ काम के ही नहीं है। क्यों काम के नहीं है? क्योंकि इन दोनों की केस में जो इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल होती है एंड वर्चुअल के साथ में ये इरेक्ट होती है। काम खत्म, बाकी इनका डिस्कशन ही नहीं है। फिर जैसे हमने मिरर की केस में जब हमने यस पॉइंट इमेज फॉर्म होगी, राहुल करेक्ट है, ठीक है। जैसे हम मिरर की केस में मिरर इक्वेशन पढ़ते थे वैसे यहाँ पे लेंस की केस में लेंस फॉर्मूला होगा। क्या होगा लेंस फॉर्मूला? देखो मिरर की केस में हमने देखा था 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये होगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ओनली एक प्लस रिप्लेस्ड बाय माइनस, एक प्लस रिप्लेस्ड बाय माइनस, एक प्लस रिप्लेस्ड बाय माइनस, एवरीथिंग विल बी सेम। ये केस हो रही है लेंस की, बाकी सारा पार्ट सेम रहेगा। अब इसके जो साइन कन्वेंशन है वो फॉलो करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, जो पहले मिरर का पार्ट करते थे वही यहाँ पे फॉलो होंगे। तो ये सारी थ्योरी हमने कल पढ़ ली थी और इसको अभी हमने इतनी बार पढ़ा है कि जो रेगुलर लेक्चर कर रहे हैं उनको अगर कोई आके नींद में भी लेंस क्या है, मिरर क्या है, इमेज कैसी है, रियल क्या है, इन्वर्टेड क्या है, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछेंगे सो दे आर एबल्ड, राहुल करेक्ट, दे आर एबल टू गिव द आंसर्स। और जो लोग रेगुलर मतलब सारे लेक्चर नहीं किए, आज ज्वाइन हुए या फिर पहले कहीं मिस हुआ था, मैंने उनको बोला है इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, मैं आपको सारे प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर की लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो अब लेंस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें, जिसके लिए फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। और बोला गया है आपको कि अगर मिरर कॉन्वेक्स है, सॉरी मिरर नहीं है ये लेंस है, अगर आपको बोला गया है कि लेंस है, कौन सी लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस है मतलब बाय कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है मतलब बाय कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। आकाश करेक्ट है, वेरी गुड। नेहा ये मिरर इक्वेशन है बेटा, मैं लेंस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। चलो तो यहाँ पे अगर लेंस कॉन्वेक्स दी है और बोला गया है कि अगर उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है एंड मैंने ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पे प्लेस किया है, 40 सेंटीमीटर पे प्लेस किया है, तो उसके इमेज का डिस्टेंस कितना होगा? देखते हैं कितने चैंपियन आंसर दे पाते हैं। कॉमन पास स्टार्ट हो जाओ।
कम ऑन फास्ट, फॉर्मूला बोर्ड पे है, जैसे मिरर में किया था वैसे ही करना है, कुछ भी अलग नहीं है, गो फॉर इट। चलो आंसर्स बोलो, कमेंट में फॉर्मूला मत बोलो। यस मयूरी, उस पे आपको लिंक मिलेगी रिकॉर्डेड लेक्चर की। व्हाट आर द आंसर्स, कम ऑन फास्ट। चलो, कुछ चैंपियन से जो सॉल्व करके आंसर्स मेरे से जल्दी दे देते हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करूंगा। देखो, अगर ये कॉन्वेक्स है लेंस, तो इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, निगेटिव होता है। एंड जो इमेज डिस्टेंस है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब ये कहां से आ गया, जो मिरर को थे उनको मालूम है, जो मिरर को थे उनको मालूम है, ठीक है। क्वेश्चन ये है बेटा कि ये फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, तो इमेज डिस्टेंस कितना होगा अगर लेंस कॉन्वेक्स है। तो जो मिरर को तो थे उनको मालूम है, जो नहीं थे उनके लिए देखो इस तरह की कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये पहली लेंस जो है, पहला सरफेस जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा, तो उसकी फोकल लेंथ यानी फोकस राइट साइड में, इसलिए पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट तो हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा पीछे, इसलिए वो निगेटिव। इमेज रियल फॉर्म होगी, इसलिए वो राइट में फॉर्म होगी, इसलिए पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे इमेज डिस्टेंस दिया नहीं है, तो मैं उसका साइन पुट नहीं करूंगा, मैं बस इन दोनों को साइन के साथ यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। चलो, आई एम नॉट गेटिंग आंसर्स। यस, आ गया आंसर्स। तेजस 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 सबसे पहले आ गया, वेरी गुड। चलो करेक्ट है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। कंडीशन क्या है, 1/v मालूम नहीं है, -1/u, लेकिन u पहले बोला है कि निगेटिव लेना है। कितना है फिर ये, माइनस माइनस बना 1/40 इज इक्वल्स टू, अब तो पॉजिटिव है, कितना है 1/20। अब ये 1/40 उधर जाएगा तो 1/v कितना बनेगा, 1/20 माइनस 1/40 बनेगा। ऐसे सब्सट्रैक्शन होगा नहीं, तो इसको मैं 2/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना बनेगा, 2/40 माइनस 1/40, मतलब 1/40 इक्वल्स टू 1/v। उल्टा करूंगा तो मुझे v इक्वल्स टू मिल गया 40 सेंटीमीटर। यहाँ पे माइनस साइन नहीं आ रहा है, जिन्होंने माइनस बोला था एक बार क्रॉस चेक करो बेटा, माइनस नहीं आ रहा है, माइनस नहीं आ रहा है, माइनस नहीं आ रहा है। इट मीन्स व्हाट, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर ये माइनस नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इमेज जो है वो फॉर्म हो रही है राइट साइड में, और कॉन्वेक्स मिरर में, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस में वही होता है, ठीक है। चलो, अभी पहला क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया। सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस में देता हूं, फॉर्मूला वही यूज करना है, और बोलो आंसर्स क्या है। सारे लोग सॉल्व करेंगे, अब सबको आना चाहिए, एकदम बेसिक है, एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं हम, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। और इसमें आपको कंडीशन गिवन है कि अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मालूम नहीं है, लेकिन उसकी इमेज फॉर्म हो रही है 20 सेंटीमीटर पे, एंड अगर उसकी फोकल लेंथ आपको बोली गई है कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस किया होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। चलो कम ऑन फास्ट। मयूरी, निगेटिव नहीं पॉजिटिव आता है बेटा। मयूरी प्रॉब्लम क्या है, देखो अगर एक यूनिट सेंटीमीटर में, सारे सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं, वो अलग थोड़ी सी न्यू। यहाँ पे क्या है, तीनों केस, तीनों अगर यूनिट सेम लेंगे तो आने वाला आंसर सेंटीमीटर में आएगा। मीटर में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो डेसिमल आएंगे ना, तो थोड़ा डिफिकल्ट बनता है कैलकुलेशन। इसको एज इट इज सेंटीमीटर रख के अपन सॉल्व कर रहे हैं। चलो, राहुल का आंसर भी आ गया, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, आकाश वेरी गुड। चलो पुट करते हैं, 1/v, v मालूम है कितनी है, 20, प्लस लू या माइनस लू, क्योंकि जब तक लेंस कौन सी बोलेंगे नहीं हम डिसाइड ही नहीं कर सकते। चलो फिर से एक बार कॉन्वेक्स लेंस बोल देता हूं। अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो उस केस में ये v जो है वो पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि इमेज राइट में फॉर्म होती है। देन कॉन्वेक्स लेंस है मतलब फोकल लेंथ भी पॉजिटिव रहेगी। u मालूम नहीं क्या है, कैलकुलेट करके देखेंगे, अगर पॉजिटिव आ गया निगेटिव आ गया उसके बाद अब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा 1/v मतलब 1/20 माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/10, माइनस इधर जाके प्लस होगा, यानी ये बनेगा 1/u इक्वल्स टू 1/20 माइनस 1/10। अब यहाँ पे 2/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 1/20 माइनस 2/20। 1 माइनस 2 है मतलब ये बनेगा -1/10, रेसिप्रोकल लेंगे, सॉरी -1/20 रेसिप्रोकल लेंगे, तो आंसर आ रहा है u इक्वल्स टू -20। u इक्वल्स टू कितना आ रहा है, -20। आंसर में निगेटिव है, तेजस चेंज हो गया बेटा, आंसर कैसे चेंज हो गया, एक बार क्रॉस चेक करो बोर्ड पे। आंसर में माइनस है, इसका मतलब क्या है, आंसर निगेटिव है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट को हमने लेफ्ट में प्लेस किया,
इसलिए ये डिस्टेंस निगेटिव आ रहा है। अब और एक बात देखो, यहाँ पे u भी 20 है, v भी 20 है, v भी 20 है, u भी 20 है, u भी 20 है, v भी 20 है। इसका मतलब हमने ऑब्जेक्ट को रखा था पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इमेज मिल गई दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यानी कि ऑब्जेक्ट था 2f2 पे, इमेज आ गई 2f1 पे, इसलिए दोनों की वैल्यूज क्या है यहाँ पे सेम आ रही है। ठीक है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, करेक्ट है राहुल। मतलब कितना सिंपल है देखो, फिजिक्स एक ही फॉर्मूला है, कैसे सॉल्व करना है उसकी एक ही मेथड है, वो अगर मेथड में कंफ्यूजन नहीं करेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग होगा ही नहीं। ठीक है, चलो अब सेम डेटा है लेकिन वो दिया गया है रिलेटेड टू कॉन्केव लेंस, और इस कॉन्केव लेंस में बोला गया है कि इमेज का नेचर क्या होगा, इमेज का डिस्टेंस कितना होगा। अगर अगर ऑब्जेक्ट प्लेस किया है 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कॉन्केव लेंस की केस में, जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर थी। चलो करो आप फाइंड। नेचर मतलब क्या, रियल इन्वर्टेड क्या होगी उसके बारे में आएंगे, अपन डिस्कस करेंगे वो कैसे प्रेडिक्ट करना है। ये टू नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है, देखा होगा आपने। चलो चैंपियंस के आंसर आने लगे हैं, मैं लैग कर रहा हूं, चलो कमन फास्ट देखते हैं। अगर ये कॉन्केव लेंस है, इसका मतलब ये इस तरह की लेंस है, तो इसकी फोकल लेंथ अपन इधर मेजर कर रहे हैं, मतलब फोकल लेंथ मुझे माइनस लेनी पड़ेगी, -10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट भी इधर ही प्लेस किया जाता है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो भी मुझे माइनस लेना पड़ेगा, दैट इज -20। और फिर मैं v फाइंड करने के लिए यहाँ पे लेंस दिया है, इसलिए लेंस मेकर्स इक्वेशन यूज करूंगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, u कितना है -20, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/v प्लस 1/20 इज इक्वल्स टू, यप माइनस है वो एज इट इज रहेगा, -1/10। अब ये प्लस वाली टर्म फिर से उधर जाएगी, तो ये 1/v इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, ये बनेगा -1/10 -1/20। अब देखो 1/v है इज इक्वल्स टू क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा -2 -1 यानी -3/20, तो v इक्वल्स टू आ गया -20/3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3/20 को उल्टा करो राहुल, हाँ 20/3 आएगा। अब यहां पे फिर से एक बार देखो, यहां पे निगेटिव साइन क्यों आया, ये लेंस है, नेगेटिव साइन आ गया, इसका मतलब इमेज इसी रीजन में फॉर्म हो गई। एंड अगर इमेज सेम साइड में फॉर्म होती है मतलब उस इमेज का नेचर क्या होगा, वर्चुअल होगा। अब ये जब भी वर्चुअल होती है ये इरेक्ट होती है, उसके साथ में देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 20 था, इमेज का डिस्टेंस 20/3 है, और जो मैग्निफिकेशन होता है मिरर केस में वही मैग्निफिकेशन यहाँ पे भी होता है, यानी मैग्निफिकेशन क्या होगा, h'/h इक्वल्स टू v/u, क्या होगा h'/h इक्वल्स टू v/u। नहीं दिख रहा है फिर भी, ठीक है, यहाँ पे इसको रफ ही कर देता, मैग्निफिकेशन क्या होगा h'/h इज इक्वल्स टू v/u। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ध्यान से तो v कितना है -20/3, इसको मैं पुट करूंगा -20/3 डिवाइडेड बाय u कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -20 है, माइनस माइनस कैंसिल होगा, 20 कैंसिल होगा, आंसर कितना आ रहा है 1/3। अब ये 1/3 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये लेस देन 1 है, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, इसका मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, मतलब इसका जो नेचर है वो कैसे रहेगा, डिमिनिश रहेगा। कैसे रहेगा, डिमिनिश रहेगा, ऑब्जेक्ट से ये क्या बनेगी, थोड़ी सी छोटी बनेगी। चलो देख लो बोर्ड पे, सारा पार्ट क्लियर है, स्मॉल है, करेक्ट है मयूर, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, एक्सलेंट एक्सलेंट एक्सलेंट, सेम साइड, करेक्ट है। ठीक है, डिमिनिश डिमिनिश, यस यस तेजस, करेक्ट है। मतलब सब लोगों के आंसर अब करेक्ट आने लगे, देखो बहुत, मतलब लोग जो है बहुत डरते हैं इस टॉपिक के न्यूमेरिकल से, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये न्यूमेरिकल मतलब बोलने के लिए भी न्यूमेरिकल नहीं है न्यूमेरिकल, एक एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करनी है, लेकिन साइन कन्वेंशंस प्रॉपर चाहिए, उसमें अगर मिस्टेक कर दी तो आपकी मिस्टेक हो गई। अब वहां पे देखो मैग्निफिकेशन को अगर मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, मैग्निफिकेशन क्या होता है, वही h'/h इक्वल्स टू v/u,
यानी कि साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी पूरा पार्ट सिमिलर ही है, ठीक है, जो मिरर में था वही है यहाँ पे, ठीक है। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन जो है ना राहुल, इट इज रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी है। देखो, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, साइज मतलब अपन सेंटीमीटर में लेते हैं हाइट में, तो डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, दोनों के यूनिट कैंसिल होते हैं। एज इट्स अ रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज, इट डजंट हैव एनी डायमेंशंस, इट्स अ डायमेंशनलेस और यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। तो ये मैग्निफिकेशन को एंड लेंस फॉर्मूले को कंबाइन कर लेते हैं, जैसे मिरर में किया था। आपको बोला गया है कि एक इमेज प्लेस की थी जिसकी हाइट थी 20 सेंटीमीटर, एक लेंस के सामने जिसकी फोकल लेंथ थी 10 सेंटीमीटर। अगर ऑब्जेक्ट को हमने रखा था 30 सेंटीमीटर पे इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, मिरर नहीं लेंस, तो उस केस में आपको फाइंड करना है उसकी इमेज कहां पे फॉर्म होगी, देन उसके इमेज की साइज क्या होगी, देन वहां पे मैग्निफिकेशन कितना होगा, एंड इसके साथ में इमेज का नेचर क्या होगा वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। इस तरह का क्वेश्चन है। चलो अब फिर से सब लोग सवाल करेंगे, सब लोगों का आंसर फिर से एक बार करेक्ट आने वाला है, देखते हैं। चलो, यहाँ पे अगर कॉन्केव लेंस बोला है तो पहले साइन कन्वेंशन देखो। अगर साइन कन्वेंशन में कंफ्यूजन हो रहा है, डायग्राम ड्रॉ करते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम लेफ्ट में मेजर कर रहे हैं किसको, फोकल लेंथ को, यानी फोकल लेंथ मुझे निगेटिव लेनी पड़ेगी। कितनी है फोकल लेंथ, 10, तो ये मैं -10 लूंगा। देन ऑब्जेक्ट भी इस साइड प्लेस करना पड़ेगा, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो भी माइनस रहेगा, दैट इज u इक्वल्स टू -30। अब इन दोनों के ऊपर से मुझे v निकालना है, इमेज का डिस्टेंस पहले स्टेप में, तो मैं वही करूंगा 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, माइनस उधर जाके प्लस, तो 1/v इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/f। अब साइन कन्वेंशन के साथ डेटा पुट करो, u कितना है -1/30, तो -1/30 -1/10, लेकिन इसको 3/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -3 -1 मतलब -4/30। करेक्ट है, यानी v कितना आ गया -30/4, -30/4। आंसर सबके निगेटिव आ रहे हैं। निगेटिव आ रहे हैं आंसर सबके, इसका मतलब क्या हो गया, बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो, आंसर निगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, व्हाट इट मींस। आंसर निगेटिव आ गए, राहुल, तेजस, मयूर, चलो चेतन, तेजस्विनी, अथर्व, जीके, मयूर, आंसर निगेटिव, इसका मतलब क्या, इसका मतलब करेक्ट है कि इमेज इसी साइड पे फॉर्म होगी, एंड लेंस की केस में अगर सेम साइड पे फॉर्म हो रही मतलब वो इमेज वर्चुअल है, मतलब नेचर हमें मालूम हो गया कि इमेज तो वर्चुअल रहेगी, वर्चुअल है मतलब वो इरेक्ट रहेगी, मतलब अलोंग सेम साइड रहेगी। अब हमें एच डैश चाहिए, कौन चाहिए, एच डैश। तो एच डैश कैसे निकालते हैं, देखो, मैग्निफिकेशन यानी एच डैश बाय एच इक्वल्स टू होता है v बाई यू। v कितना है, v है -30/4, u कितना है, ये है -30, तो -30 कैंसिल होके मैग्निफिकेशन 4 आ गया, यानी मैग्निफिकेशन का आंसर मिल गया 4। अगर मैग्निफिकेशन 4 है तो मुझे एच डैश चाहिए, तो एच डैश क्या बनेगा, एच डैश बनेगा m इंटू एच। यम कितना है 4, एच कितनी थी 20, तो 4 इंटू 20 ये बन गई 80 सेंटीमीटर। एक मिनट, गलती हो गई, मैग्निफिकेशन 4 नहीं है 1/4 है, यानी कि ये 1/4 इंटू 20 आएगा, मतलब इमेज की हाइट 5 सेंटीमीटर आएगी। अब ये पॉजिटिव प्लस आ गया, प्लस आ गया इसका मतलब क्या है, प्लस आ गया इसका मतलब दोनों भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, मतलब ये इरेक्ट है। एंड अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है मतलब इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड है। देखो बेटा, इतने टाइप को छोड़ के ये लेंस एंड मिरर में कुछ आने वाला नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, बस उसको सही विद द यूज ऑफ एक्चुअल प्रॉपर साइन कन्वेंशंस पुट करके अगर सॉल्व करेंगे
तो आपके कोई भी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे रॉन्ग नहीं होने वाले, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको क्या करना है कि ये VUF इनमें से कोई भी, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी में करते थे, एक क्वांटिटी को अननोन रख के रैंडम वैल्यूज लेनी है एंड फिर उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरह से अगर प्रैक्टिस करेंगे देन यू विल कम टू नो दैट कि यहाँ पे पूरा पार्ट कितना सिंपल होता है। अब देखो जो स्टार्ट से यहाँ पे है उनको न्यूमेरिकल जो है उसका डर जो था वो पूरा निकल चुका है। चैंपियंस ग्रुप पे भी हम देखते हैं, पर्सनल पे भी मुझे दिन भर मैसेज आते हैं, सर होमवर्क चाहिए और चाहिए, न्यूमेरिकल चाहिए। मतलब जितना एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, आप उससे एक स्टेप आगे का ही पार्ट कर रहे हैं। और कंडीशन देखो क्या है, फ्री नहीं है आप, इतना लोड है, इतना लोड है। 20 डेज पे बोर्ड्स की एग्जाम आ चुकी है ना। स्कूल का वर्क, क्लासेस का वर्क, क्या करना है क्या नहीं करना है, लैंग्वेज पढ़ी है, मैथ्स पढ़ा है, बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़े, लेकिन साइंस में से सिर्फ फिजिक्स के पार्ट के लिए आप डेली इस लेक्चर का जो यूटिलाइजेशन करने वाले हैं, देख लो। हमारे फिजिक्स का एकदम बेसिक रूल होता है, पहले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था, एवरी वर्क डन विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हर बार जो हम वर्क करते हैं वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होने वाली है। एंड जो वर्क आप इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में अब कर रहे हो, इसका जो मतलब यूटिलाइजेशन होगा आपको समझ में आएगा। जैसे 10th की एग्जाम हो जाएगी एंड आप 11th में प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि अरे बाकी दुनिया इतनी परेशान से फिजिक्स से, और ये फिजिक्स तो मेरा पूरा हो गया। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, लेक्चर करना पड़ेगा। और लेक्चर के मैंने बोला है कि लेक्चर में हम पूरा प्रिपरेशन कर लेते, एक आधे दिन में एक्स्ट्रा टास्क बोल देता हूँ, जैसे कल बोला था, रोज रोज नहीं होता है, ठीक है। एंड अभी जो डीपीपी का पार्ट मैंने बोला है कि बहुत सारे लोगों ने ऐप के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उनको डीपीपी नहीं मिलने वाली है, लेकिन जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है दे विल रिसीव डीपीपी आफ्टर लेक्चर, और उनको वहां पे डीपीपी सबमिट करने का भी ऑप्शन आएगा, अपलोड करने का, तो वहां पे वो अपलोड करेंगे तो उनको सारी बातें मतलब वहां पे अब ऐप के थ्रू मिलने वाली है, ठीक है। बाकी लोग जो है जैसे पॉसिबल होता है वैसे योर नेम, पेरेंट्स नेम, स्कूल नेम एंड योर व्हाट्सएप मोबाइल नंबर, 3 चीजें सेंड करो मुझे। कौन से नंबर पे? वही नंबर है 9579326763, ठीक है। तो रेगुलर हम वहां पे डीपीपी थ्रू जाएंगे। यहाँ पे थियोरेटिकल प्रिपरेशन हो रहा है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी हो रही है। अब यहाँ पे देखो ऑप्टिक सेक्शन में जितना न्यूमेरिकल रिलेटेड पार्ट था वो कंप्लीट हो गया, बस लास्ट पॉइंट बाकी है, दैट इज पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, और ये पावर ऑफ लेंस मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। क्या होती है पावर? मतलब रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, खत्म। जो फोकल लेंथ है उसको उल्टा करेंगे, मतलब वो पावर बनेगी। एंड इस पावर का जो SI यूनिट है वो होता है डायोप्टर। डायोप्टर सिमिलर है 1/मीटर के, ठीक है। तो डायोप्टर मतलब क्या है? 1/मीटर, ये यूनिट होता है जो पावर ऑफ लेंस के लिए हम यूज करते हैं। इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। बस फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें यहाँ पे क्या होती है? पावर ऑफ लेंस मिल जाती है। लेकिन बेसिक हम फोकस करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन जो लेंस फॉर्मूला है एंड मिरर इक्वेशन है उसके ऊपर। तो रे ऑप्टिक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, जो कंफ्यूजन करता था, वो सारा पार्ट हमने यहाँ पे कवर अप कर लिया है, कंप्लीट हो गया है। अब इसको छोड़ के ऑप्टिक सेक्शन में जो बचा है, क्या बचा है? प्रिज्म बचा है। प्रिज्म में क्या होता है? डिस्पर्शन होता है। देन स्कैटरिंग कैसे होती है, रेनबो कैसे फॉर्म होता है, सनसेट होते टाइम रेड दिखता है, सनराइज होते टाइम रेड क्यों दिखता है, ऐसी चिल्लर बातें जो रीड करके भी आपको समझ में आ गई है, आई नो, लेकिन उसको अपन एज ए कंसेप्चुअल पार्ट बोल के डिस्कस करेंगे। उसको इतना टाइम लगने वाला नहीं है, उसका ज्यादा टेंशन भी नहीं है, ठीक है। सिंपल एक्चुअल जो बुक में डेफिनेशन दी है वही इतनी सिंपल है कि वो क्लियर होता है। लेकिन ये लेंस वाला एंड मिरर वाला पार्ट है, ये एकदम दिमाग का एकदम दही बना देता है, ठीक है। कितना भी वर्क करो इमेजिन ही नहीं होता है प्रॉपर, इसलिए हमने उसको एकदम प्रॉपर टाइम दिया है। इतना भारी प्रिपेयर करो कि फॉर योर लाइफ टाइम लेंस एंड मिरर का पार्ट आ गया कि लोगों को याद आना चाहिए कि नहीं यार, ये लेंस एंड मिरर के क्वेश्चन कौन सॉल्व कर सकता है? ये यही बंदा सॉल्व करके दे सकता है, ठीक है। इस तरह से आपका इंप्रेशन होना चाहिए। ग्रुप में स्टडी कर रहे हो, आपको बोलना मतलब कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो आप, ऐसे इस तरह के प्रिपरेशन हो गया कि अगर किसी को लेंस का या फिर मिरर का प्रॉब्लम है तो मेरे पास आ जाओ, आई कैन सॉल्व इट। इस तरह का कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होना चाहिए। और उसके लिए क्या करना है? जो लेक्चर में मैंने बोला है उसी एनर्जी से उसको प्रिपेयर करना है। कितना सिंपल था देखो। टॉपिक में हमने दो ही बातें देखी, एक रिफ्लेक्शन था, एक रिफ्रैक्शन था। इन शॉर्ट उसको रिवाइज कर लेते, ठीक है। एक रिफ्लेक्शन था, दूसरा रिफ्रैक्शन था। अब रिफ्लेक्शन को हमने डिस्कस किया दो पार्ट पे, पहले प्लेन सरफेस पे। अब प्लेन सरफेस पे डिस्कस करते टाइम हमारे पास एग्जांपल था प्लेन मिरर। यहाँ पे कुछ खास नहीं था अकॉर्डिंग टू सिलेबस, आगे एप्लीकेशन में है बहुत है, लेकिन यहाँ पे बस क्या था? इंसिडेंट रे क्या, रिफ्लेक्टेड रे क्या। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कौन से? I इक्वल्स टू RI क्या, दोनों एक साइड में होने चाहिए। एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, कैसे कैलकुलेट करना है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट था रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस। कर्व सरफेस जिसको हमने एकदम जोपर्यंत मन भरत नहीं तोपर्यंत सेटिस्फाई होने तक टाइम दिया था। और यहाँ पे जो कर्व सरफेस था उसके लिए हमने यहाँ पे स्फेरिकल मिरर को कंसीडर किया था।
तो ऐसे स्फेरिकल मिरर दो टाइप की थी, एक कॉनकेव थी, दूसरी कॉन्वेक्स थी, एक कॉन्वेक्स थी, दूसरी कॉनकेव थी, एक कॉनकेव थी, दूसरी कॉन्वेक्स थी, एक कॉन्वेक्स थी, दूसरी कॉनकेव थी। अब ये कंफ्यूज नहीं करेंगे, अगर अंदर गया तो कॉनकेव, बाहर आ गया तो कॉन्वेक्स, क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अंदर गया तो कॉनकेव, बाहर आया तो कॉन्वेक्स, क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अभी टर्मिनोलॉजी से तो पागल हो गए, इतना अच्छा से हो गया, क्या है, पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकल लेंथ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ऑप्टिकल सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस है, खत्म। साइन कन्वेंशन में क्या है कि लाइट रे लेफ्ट टू राइट जाएगा, वो तो बचपन से जा रहा है। सारे डिस्टेंस पोल से मेजर करेंगे, क्लियर है। बाकी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस थे वही टर्मिनोलॉजी, वही कन्वेंशन है। पोल के ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, पोल के राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में निगेटिव, खत्म बात। और पूरे मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक ही फॉर्मूला, दो मिरर इक्वेशन। क्या था दो मिरर इक्वेशन, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। f मतलब फोकल लेंथ, u मतलब जो डिस्टेंस, v मतलब इमेज का डिस्टेंस, एंड f इक्वल्स टू था r/2 रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, मतलब फोकल लेंथ। और उसमें हमने देखा था कि कॉनकेव मिरर जब भी इमेज फॉर्म करती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्फिडेंटली समझ में आना चाहिए, बोलने के टाइम भी आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं ये अभी क्लियर है, कंफ्यूज नहीं करेगा। कॉनकेव मिरर बोला कि वो भारी मिरर है, क्यों भारी है, सबसे पहले भारी इसलिए क्योंकि वो रियल इमेज फॉर्म करती है। जब जब इमेज रियल है उसको इन्वर्ट होना पड़ेगा, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड का काम खत्म हो गया। एंड और उसको अपन भारी इसलिए बोल रहे हैं कि वो मैग्नीफाई भी कर सकती है, सेम साइज की भी इमेज बना सकती है, डिमिनिश भी बना सकती है, सब कुछ पॉसिबल है विद हेल्प ऑफ कॉनकेव मिरर, इसलिए वो भारी मिरर थी। कॉन्वेक्स कुछ खास काम की नहीं है, क्योंकि हर बार क्या कर रही है, वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रही है। इमेज वर्चुअल है मतलब वो इरेक्ट होगी, एंड वहां पे मिरर के बिहाइंड फॉर्म हो रही है तो वो डिमिनिश रहेगी, तो उसका कुछ खास डिस्कशन करना नहीं था। लेकिन कॉनकेव में एक एक्सेप्शन था कि कॉनकेव में रियल तो फॉर्म होती ही है, एक सिचुएशन ऐसी कि हम वहां पे वर्चुअल इमेज भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब तीन तीन रीजन की वजह से कॉनकेव मिरर एकदम भारी है ना। कब, अगर ऑब्जेक्ट को पोल एंड फोकस के बिटवीन रखेंगे तो इमेज बिहाइंड मिरर जा रही है, मतलब वो वर्चुअल हो रही है, तो क्या कुछ पॉसिबल नहीं है कॉनकेव मिरर से, सब कुछ पॉसिबल था। उसको खत्म किया हमने, एंड डायरेक्टली मैंने लेंस को इंट्रोड्यूस किया। बेसिक जो रिफ्रैक्शन था थ्रू प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, स्नेल्स लॉ था, म्यू इक्वल्स टू sin i अपॉन sin r, c1/c2, उसको हमने पहले डिस्कस करके छोड़ दिया था। और ये कर्व सरफेस जो है मैंने डायरेक्टली लेंस लिए और लेंस को मैंने मिरर के साथ कनेक्ट किया। आज भी वही किया, कल भी वही किया, डे बिफोर यस्टरडे भी वही किया था कि जो मिरर है लेंस है उनको कंपेयर करो, नोमेनक्लेचर में कुछ डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे पोल था वहां पे ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे फोकस था वहां पे भी फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर था वहां पे भी सेंटर कर्वेचर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है लेंस में दो दो है। और यहाँ पे लेंस में मजा क्यों आता है, क्योंकि जो काम कॉनकेव मिरर करती थी वो कॉन्वेक्स लेंस कर रहा है, मतलब एक्सचेंज हो गया, इंटरचेंज हो गया, क्रॉस पार्ट उनका चेंज हो गया, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस अब भारी बन गया। भारी क्यों, पहली केस रियल इमेज बनाएगा, भारी क्यों, दूसरी केस मैग्नीफाई भी बना सकता है, सेम साइज की भी बना सकता है, डिमिनिश भी बना सकता है। तीसरी बात उसको भारी बनाती है ये कि वो रियल तो बनाता है लेकिन वो वर्चुअल भी बना सकता है, अगर हमने ऑब्जेक्ट को फोकस एंड पोल के ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन रख दिया तो। कॉनकेव लेंस उसी कॉन्वेक्स मिरर की तरह कुछ काम का नहीं है, हर बार इमेज वर्चुअल होगी मतलब इरेक्ट होगी एंड डिमिनिश्ड होगी, उसका कुछ खास डिस्कशन होगा ही नहीं। जो मिरर इक्वेशन था उसकी सिमिलर लेंस फॉर्मूला है 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f, एंड ये पावर ऑफ लेंस हो गई। क्या है पावर ऑफ लेंस, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। दोनों केस में मैग्निफिकेशन सेम है, हाइट ऑफ या फिर साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, खत्म। जो बातें अभी मैं ये कर रहा हूं लेक्चर के 5 मिनट पहले, लेक्चर होने के बाद 5 मिनट में ये जो करता हूं ये रिवीजन है बेटा। क्या ये रिवीजन, मैंने आपको बहुत बार बोला है कि देखो जो हार्डवर्क आप कर रहे हो 80% पीपल से 80% लोग हैं जो आपके जितना ही हार्डवर्क करते हैं। अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है, 10th की बोर्ड की एग्जाम है, 11 12th में भी सेम पार्ट होता है जब जेई नीट के लिए प्रिपरेशन होता है, कि जितने लोगों ने जेई नीट प्रिपेयर करने का ठान लिया है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं और सारे लोग हार्डवर्क कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, देखो एमबीबीएस के लिए जो सीट्स अवेलेबल है उनके परसेंट 0.01 से कम है, आईआईटी में और एक जीरो आ जाएगा, इतने कम है। तो इतने कम सीट है वो हमको मिलेंगे कैसे, क्योंकि सारे लोग तो सिमिलर वर्क कर रहे हैं, सिलेबस तो सबको पता है, सब लोग सेम सिलेबस पढ़ रहे हैं, मतलब हार्डवर्क तो सेम मेथड से किया जा रहा है, लेकिन वो हार्डवर्क करने की जो मेथड है, जो वे है, वो स्मार्ट होना चाहिए और वो आपको इंप्लीमेंट करना अभी से सिखाना, ये मेरी प्रायोरिटी थी, ये मतलब फाउंडेशन बैच कंडक्ट करने की, कि फिजिक्स ऐसे ही पढ़ते हैं, हमें ऐसे जाना, ये हमारा वे है और इस वे से जाएंगे तो हमारा वर्क परमानेंट हो जाएगा, हमें कोई रोक नहीं सकता है, ये आपको प्रैक्टिकली प्रूव करना था। तो जो टॉपिक हो गया एकदम शांत, मैंने बोला खाना खा रहे हो, बातें कर रहे हो घर वालों से,
सोने को गए बेड पे, कभी भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। 5 से 7 मिनट रिक्वायर्ड है बस। क्या करने का? सोचने का। रिवीजन मतलब क्या? रिविजुअलाइजेशन ऑफ द डेटा विच वाज स्टोर्ड इन योर ब्रेन। जो ब्रेन में पहले से स्टोर है उसको विजुअलाइज करना मतलब रिवीजन। तो विजुअलाइजेशन कैसे करेंगे? देखो, ऑप्टिक्स का लाइट का जो सेक्शन हमने पढ़ा है, पहले लाइट मतलब क्या था, 2-3 लेक्चर उसमें दिए थे हमने, वो इंट्रोडक्टरी थे। बस आपको मालूम होना चाहिए, इतनी पढ़ाई कर रहे हो तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए, इसलिए इंट्रोड्यूस किया था। वो सिलेबस में इतना डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं, तो उनको छोड़ दो। हम यहाँ पे दो ही फिनोमिना, एक रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन देख रहे थे। रिफ्लेक्शन में क्या था? पहले प्लेन सरफेस, उसके बाद में कर्व सरफेस, एक कॉन्केव मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर। रिफ्रैक्शन में क्या था? प्लेन सरफेस, जहां पे मैंने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल, साइन आई अपॉन साइन आर, C1/C2, V1/V2 ये भी इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद में आगे लेंस, मिरर फॉर्मूला, लेंस मेकर्स इक्वेशन, वहां का मैग्निफिकेशन, यहाँ का मैग्निफिकेशन, टॉपिक खत्म। ये दिन में अगर 4 बार करेंगे तो आपका ये मतलब 11-12 तो छोड़ो, लाइफ टाइम बूढ़े होने के बाद मतलब आपके 3-3 जनरेशन को आप ये पढ़ा सकते हैं, इतना अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। आगे का जो पार्ट है पूरा थ्योरेटिकल है। यस, एनडीए इज मोर डिफिकल्ट, एक्सेलेंट, उसको तो मैं एग्री करता हूं बेटा। क्लास का नाम है कराड़ी फिजिक्स, वो ग्रुप पे मालूम होगा आज आपको। मिरेजपन है, बराबर है। ठीक है, तो देखो अभी जो है लेंस एंड ये मिरर रिलेटेड जो भी कंफ्यूजिंग पार्ट था यहाँ पे हो गया। बाकी जो पॉइंट्स बचे वो थ्योरेटिकल है, कल से समझ में आएगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेते। इंटरेस्टिंग तो बहुत है, कैसे प्रिज्म में से 7 कलर अलग हो रहे हैं, रेनबो कैसे फॉर्म हो रहा है, ये सारी बातें, लेकिन वो दिमाग को ज्यादा टेंशन नहीं देगी, एकदम इंटरेस्टिंग बातें वो डिस्कस होने वाली है कल के लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। फिर से एक बार जो कल लास्ट में बोला था वही रिपीट कर रहा हूं कि आज से या कल से जो डीपीपी आएगी वो ऐप पे आएगी। हमारा ऑफिशियल ऐप है कराड़े फिजिक्स बोल के, प्ले स्टोर पे, लेकिन उसको आप डायरेक्टली डाउनलोड करेंगे, लेकिन जब तक मैं रजिस्टर नहीं करूंगा आप वो डाउनलोड करके उसके ऊपर कुछ वर्क नहीं कर सकते। इसलिए आपको मुझे व्हाट्सअप नंबर पे, मेरा जो नंबर मैंने लिख के दिया था 9579326763, उस पे योर नेम, योर पेरेंट्स नेम, योर स्कूल नेम एंड योर व्हाट्सअप मोबाइल नंबर सेंड करना है, सो दैट आई कैन ऐड यू इन द ऐप। जब मैं ऐड करूंगा यू विल रिसीव वन टेक्स्ट मैसेज। तो आप प्ले स्टोर पे जाने की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट मैसेज में ऐप डाउनलोड करने की लिंक होगी, उसको क्लिक करेंगे, आप रिकनेक्ट होंगे, ऐप डाउनलोड हो जाएगा। रजिस्टर करने के लिए मुझे जो नंबर सेंड किया था वही नंबर एंटर करो, यू विल रिसीव वन ओटीपी एंड यू विल गेट रजिस्टर्ड ऑन द ऐप। एंड जो भी अभी डीपीपी का वर्क होगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का, वो हम ऐप के थ्रू करने वाले। ठीक है, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। कल अगेन इसके और एप्लीकेशन लेके सेम टाइम पे मिलेंगे। सो रिमेनिंग पार्ट कल कंटिन्यू।